नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज की वीडियो में हम पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें आज की वीडियो में ये जानना होगा कि पूर्वोत्तर भारत है क्या। भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में जो हिस्सा पड़ता है उसे हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। इस पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट में है ना, भारत के कुल 7 राज्य आते हैं। इन सभी 7 राज्यों को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर्स में आने वाले राज्यों के नाम हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी में से एक तो सबसे पहले इन सभी जितने भी राज्य हैं इनकी है ना कैपिटल्स पूछी जाती हैं। जैसे कैपिटल्स पूछी जाती है, जैसे मणिपुर की कैपिटल क्या है और मिजोरम की कैपिटल क्या है या अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, इनको याद कर लीजिएगा। दूसरा एक सवाल पूछा जाता है कि 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो 7 सिस्टर्स में जो है वो ये सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। ये सवाल पूछा गया है कि 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 7 सिस्टर्स में सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सब नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं उनके साथ सीमा बनाता है। तो किसके साथ सीमा बनाता है? आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट में जितने भी शामिल हैं राज्य उनके साथ सीमा बनाता है। आसाम को छोड़ जाए तो कुल कितने राज्य बचते हैं? 6 राज्य बचते हैं। कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी के साथ सीमा बनाता है। उसके अलावा जो आसाम है वह भूटान के साथ बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ और बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। ये याद रखिएगा, इसमें ये सवाल पूछा गया है। अब पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियां उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं जिनके नाम हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं, उनके नाम हैं डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी हिल्स। ये जो पहाड़ियां हैं, ये 4 पहाड़ियां हैं। ये 4 प्रमुख पहाड़ियां जो हैं ये शिवालिक हिमालय का ही अरुणाचल प्रदेश में विखंडित रूप है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के साथ पूरी तरीके से सट जाता है। तो वहां पर ये विखंडित रूप में ही अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसमें से जो सवाल पूछा जाता है कि एक तो पूछा जाता है इनकी जनजातियों के बारे में कि डाफला जनजाति कहाँ रहती है, मिरी जनजाति है, मिश्मी जनजाति कहाँ रहती है। तो ये पहाड़ियों के नाम हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन पहाड़ियों के नाम इन पहाड़ियों के आसपास रहने वाली जनजातियों के बारे में ही, जनजातियों के नाम पर ही पड़ा है। जैसे डाफला पहाड़ी के आसपास डाफला जनजाति रहती है, मिरी पहाड़ी के आसपास मिरी जनजाति रहती है, इसीलिए मिरी पहाड़ी के आसपास रहने वाली जनजाति मिरी जनजाति के नाम पर ही मिरी पहाड़ी का नाम पड़ा है। दूसरा सवाल पूछा जाता है इनका पश्चिम से पूर्व की ओर नाम या पूर्व से पश्चिम की ओर नाम, जो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला है डी मैम। डी फॉर डाफला हो जाएगा, एम फॉर मिरी हो जाएगा, ए फॉर अबोर हो जाएगा और एम फॉर मिश्मी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला है। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाए तो डी मैम, और पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जाए तो भी डी मैम लिखना और फिर मिश्मी, अबोर, मिरी और डाफला से शुरू करना। तो ये सवाल अक्सर कर पूछा जाता है जिससे कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। हमें कन्फ्यूजन ही मिटाना है और इस ट्रिक के बाद में आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और ये इतनी बार पढ़ा दिया है कि शायद अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो पहाड़ियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में ये एक पहाड़ी पाई जाती है, उसका नाम है पटकई बूम। पटकई या पटकोई बूम भी कहते हैं इसको, पटकोई बूम हिल्स, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नागालैंड में पाई जाने वाली नागा हिल्स, मणिपुर में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है लेमाटोल हिल्स,
और मिजोरम में जो पाई जाती है वो है मीजो की पहाड़ियाँ, यानी मीजो हिल्स। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर जो पहाड़ी पाई जाती है उसे अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा कहाँ पर है? अराकान योमा जो हिल्स है वह कहाँ पर है? म्यांमार में है। म्यांमार में है और ये म्यांमार में हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको हिमालय जो है पूर्व में और पश्चिम में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। पूर्व में जो दक्षिण की ओर मुड़ता है उसे अराकान योमा, और अलग अलग राज्य, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला जो है अरुणाचल प्रदेश में जिसे हम क्या कहते हैं? पटकाई बूम कहते हैं। नागालैंड में उसको नागा की पहाड़ियाँ कहते हैं। मणिपुर में ये मणिपुर है, मणिपुर में पाई जाने वाली पहाड़ी को लेमाटोल और मणिपुर की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और मीजो पहाड़ी मिजोरम में पाई जाती है। ये अराकान योमा है, ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी है। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसे हम गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, खासी हिल्स और जयंतिया पहाड़ी। जयंतिया हिल्स कहते हैं, यानी गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? ये मेघालय में पाई जाती है। ये मेघालय में पाई जाती हैं। खासी जनजाति पर ही खासी हिल, इन पहाड़ियों के नाम भी इन पहाड़ियों के आसपास पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे गारो हिल्स का नाम गारो जनजाति के नाम पर रखा गया है, खासी हिल्स का नाम खासी जनजाति के नाम पर रखा गया और जयंतिया हिल्स का नाम जयंतिया जनजाति के नाम पर ही रखा गया है। ये जो खासी हिल्स है, खासी हिल्स पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है और इसके अलावा यहाँ पर चेरापूंजी नामक स्थान भी है जहाँ पर बहुत अधिक, या माउंट राम के बाद सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। तो ये खासी पहाड़ियाँ है। यहाँ ध्यान की बात एक है कि जो गारो, खासी, जयंतिया जो है ये पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा नहीं है। जिस तरीके से ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय से पहले हो गया था, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर ये गारो, खासी, जयंतिया जो है वे भी हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली जो पहाड़ियाँ हैं और हिमालय की मिलने वाली पहाड़ियों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो सवाल उठता है कि गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों की या उन चट्टानों की प्रॉपर्टीज किससे मिलती है? उन पहाड़ियाँ या चट्टानों की प्रॉपर्टीज झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ियों से मिलती है। राजमहल की पहाड़ियों से मिलती है। राजमहल की पहाड़ियों से मिलती है, जो कहां पर स्थित है? झारखंड में। झारखंड यानी झारखंड में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी कहां पर है? झारखंड में। गारो, खासी, जयंतिया राजमहल का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। मेघालय को जो मेघालय राज्य है ये एक पठारी राज्य है। पठारी के राज्य किसे कहते हैं? कि पहाड़, ये है तो पहाड़, लेकिन पहाड़ का ऊपरी हिस्सा ये इस तरीके का होने की बजाय, कोन टाइप या पीक टाइप होने की बजाय ये एक समतल होता है। यहाँ पहाड़ के ऊपर समतल हिस्सा बन जाता है जिसे हम पठार या प्लेट्यू कहते हैं। इसी कारण इसे मेघालय को मेघालय का पठार या मेघालय की राजधानी शिलोंग का पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये इसका ही पूर्वी विस्तार है तो यहाँ के बीच की पहाड़ियाँ कहाँ गई? तो इसका है कि यहाँ से एक नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से एक नदी आती है, अरुणाचल प्रदेश से एक नदी आती है जो है ब्रह्मपुत्र नदी, और भारत से जाती है गंगा नदी। गंगा नदी और क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी ने इसके बीच के पहाड़ियों को इन दोनों नदियों के बहाव ने इन दोनों के बीच के
जो पहाड़ियाँ थी उसे काट दिया और वहाँ पर एक गैप का निर्माण कर दिया। उस गैप को हम राजमहल और पहली पहाड़ी के नाम पर राजमहल गारो गैप कहते हैं, या फिर मालदा गैप भी कहते हैं, या फिर मालदा गैप कहते हैं। इस मालदा गैप के वजह से ही राजमहल की पहाड़ी और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ एक दूसरे से अलग हो गई। या कह सकते हैं कि जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया, क्योंकि मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, लेकिन इस मालदा गैप की वजह से ही मेघालय का पठार मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार से अलग हो जाता है। तो इस तरीके से जितनी भी पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में थी एग्जाम्स के हिसाब से, वो सारी की सारी हमने आपको यहाँ पढ़ा दिया है, यहाँ पर पढ़ा दिया है। अब इसके अलावा इसमें एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बस एक चीज़ है कि याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में है ना, जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियाँ जरूर याद कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम शामिल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम शामिल नहीं है, और असम सभी नॉर्थ ईस्ट के 6 अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये हो गया। अब आपको एक सवाल है कहना कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वैसे याद होगा, लेकिन आपको याद दिला दे, भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा है। और कंचनजंगा से पहले कौन सी आती है? मकालू, और फिर एवरेस्ट, उसके बाद आती है मसालू, मसालू के बाद आता है धौलागिरी, और धौलागिरी के बाद आता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। और भारत जम्मू कश्मीर राज्य में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है। और भारत की सबसे ऊंची अगर पर्वत चोटी के बारे में पूछा जाए तो काराकोरम में स्थित K2 है, जिसे कैसे क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी एक है ना, यही जिस तरीके से यहाँ पर हमने बताया था कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सिक्किम से शुरू करिएगा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और मसालू। जो एवरेस्ट पर्वत है, एवरेस्ट चोटी है हिमालय की, वृहद हिमालय पर स्थित एवरेस्ट चोटी है, वह मसालू और मकालू दोनों के बीच में ही अवस्थित है। उसके बाद आता है धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा आता है। उसके बाद उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी। नंदा देवी के हमने लिए आपको ट्रिक बताया था कि नुंदा करके याद करिएगा, नुंदा करके याद करेंगे तो ऊ हो जाएगा, या फिर एन, नुंदा को ऐसे करके NUNDA, नुंदा पर्वत याद करेंगे तो ये U4 हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और नंगा पर्वत के लिए हमने आपको बताया था जंगा पर्वत, जंगा पर्वत, जहाँ से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये कंफ्यूजन दूर रहना चाहिए। और कंचनजंगा के याद करने के लिए बताया था हमने संचनजंगा। तो ये जो कंफ्यूजन्स हैं, ये कंफ्यूजन्स नहीं रहने चाहिए। कंफ्यूजन्स रहने की वजह से ही हमारे सवाल या तो गलत हो जाते हैं या हम कर नहीं पाते, जिसकी वजह से हम एग्जाम्स में पीछे रह जाते हैं। तो पूर्वोत्तर हिमालय से जो भी प्रश्न आते थे वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से आप उनको सॉल्व कर सकेंगे। तो अब इस हिमालय के इस टॉपिक में सिर्फ एक ही चीज़ बचा है कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, जो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।